राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मृगांक जय पानी श्री पी कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी राधे को। राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसे मृगांक जी पानी पी रहे हैं, राधे राधे। मृगांक जी जैसे पानी पी रहे हैं, आप भी पानी पी लीजिए, क्योंकि आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें हम विराट रूप के दर्शन करेंगे। आज हम भगवान के विराट रूप को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। उनकी मर्जी होगी तो आप सब उनका वो रूप, वो स्वरूप देख पाएंगे। तो थोड़ा सा हाइड्रेशन पे ध्यान दिया जाए, फटाफट से पानी पी लीजिए। और आप सभी का कैमरा, पल्लवी जी आपका नहीं दिख रहा है कैमरा मुझे। आज बहुत कम लग रहे हैं। हाँ, जैसा हम समझो ये छन्नी की तरह है। जैसे जैसे रोज रोज क्या होता है ना, जब हमें बहुत अच्छा चीज मिलता है, कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, है ना, शुरुआती दौर पे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्ट्रेनर से छनता जाता है, छनता जाता है। तो अभी जितने भी लोग बैठे हैं वो साधक हैं, वो योगी हैं। हमारा इतना बड़ा टीम है, लेकिन उसमें से ये जितने भी लोग बैठे हैं वो पूरी तरह से क्या है, योगी हैं, साधक हैं। आप कृष्णमय हो गए हैं, बाकी लोगों को अभी समय लगेगा। कृष्ण का विराट रूप देखना इतना आसान है। आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप उस रूप के दर्शन कर पाएंगे। तो जो विराट रूप के दर्शन कर पाएगा वो अपने आप में सौभाग्यशाली है, वो कृष्णा के करीब है। वैसे भी आज का जो अध्याय है ना, 11वां अध्याय, उसमें विराट रूप के बारे में ही बताते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, गीता से लिंक करती रहती हूँ, एक छोटा सा फिर भी नोट बताती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट मेडिटेशन पे ले चलती हूँ। और चलिए हम सब चलते हैं उस विराट रूप के दर्शन करने के लिए, उस दिव्य रूप के दर्शन जहाँ से मैं, आप, हमारे सभी देवता, ऋषि मुनि सब आए हैं। कल आप में से कितने लोगों को कल का ध्यान कैसा था वो जरूर सुनना चाहूंगी मैं। अच्छे अच्छे मुझे बहुत सारे, क्योंकि रात में भी मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे। आज भी जब हम विराट रूप में चलेंगे तो आप सरेंडर हो जाइएगा, कोई थॉट प्रोसेस मत रखिएगा, केवल कमांड को सुनिएगा और केवल अपने इष्ट का ध्यान करिएगा और कुछ मत करिएगा। अनु जी, आप अपने बच्चों के कमरे में हैं, अगर अलग सो पाए तो, अलग बैठ पाए तो। सुनीता जी, अनु जी, क्योंकि ये जो विराट रूप है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इस रूप में मेडिटेशन आप सुन लीजिए भले, लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दूसरे कमरे में बैठ पाए, क्योंकि ये क्या है ना, बच्चों के ऊपर इम्प्रिंट गलत डालेगा, वो छोटे बच्चे हैं। मैम अलग रूप में नहीं बैठ सकती है तो क्या करूं? फैमिली का वैसे ही थोड़ा इशू है तो। एक बात बताइए अनु जी, अपने कमरे में आप थोड़ी देर के लिए, बच्चे सो गए हैं आपके? मैम एक्चुअली लाइट ऑन होती है तो वो बैठ जाती हैं, फिर वो देखना शुरू हो जाती हैं क्या कहती आप हैं अपने मम्मा। रूम में कैंडल जला सकते हैं। मैम कैंडल जलाऊंगी तब भी इशू बनेगा, पता नहीं क्या कर रही है। ऐसा है, थोड़ा बाहर से लाइट आ रही है, जो उसके सामने बैठ जाऊं? लाइट आनी चाहिए, आप समझिए, रोशनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्लीनिंग होगी इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा ठीक है मैम, तो करती हूँ ट्राई। हाँ, तो फिर अगर लाइट ऑन होगी तो फिर बच्चों का कोई इशू नहीं है ना मैम? रोशनी होगी तो कोई इशू नहीं है, अंधेरा होगा तो इशू है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। लेकिन आपके बच्चों की नींद नहीं खराब होनी चाहिए। अब देखिए, आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि क्या कर सकते हैं। आप अगरबत्ती जला सकते हैं, कुछ ऐसा जला सकते हैं। मैम टॉर्च ऑन करती हूँ मैं।
जी। टॉर्च, गुड, वेरी गुड ऑप्शन। रोशनी होनी चाहिए, आप समझिएगा कारण है, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम कई लोग रोशनी बंद कर देते हैं, वो अलग चीज है। इस पूरे विराट रूप का जब हम दर्शन करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफाई भी कर रहे हैं, हम उस सोर्स को देखने की कल्पना कर रहे हैं। तो हम जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं होंगे, सरेंडर नहीं होंगे, तो हम उस सोर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए? पानी पी लीजिए सभी लोग, देखिए मैं भी पी रही हूँ। ओके मैम। मैम ठीक है। मैम लाइट ऑन कीजिए। अनु जी, आपने लाइट ऑन की है क्या? हाँ मैम, टॉर्च ऑन की मैंने। ठीक है मैम, इतना यहाँ फिर से बस छोड़ इतना देना। इतना काफी है, इतना काफी है। रोशनी में होना क्यों जरूरी है? आज अपने कमरे की रोशनी का ध्यान दीजिएगा। उसका कारण ये है कि जब हम रोशनी में बैठकर ध्यान करते हैं तो हम एसेंस ज्यादा लेते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस क्या देखता है? हमारा दिमाग देखता है रोशनी, तो हमें रोशनी मिलेगी, अंधेरा तो अंधेरा। होता है ना ऐसा? आप कहीं जाइए, जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाते हैं। उस पे हम काम करेंगे। और मैं आपके अनु जी, आपके बच्चों के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी न जाए, क्या आपकी परमिशन है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर दूं? मैम प्रोटेक्ट कर दीजिए। आप एक काम करिए, आपसे कुछ नहीं है, आप दोनों बच्चों के हाथ पे रखकर ऐसे गोल बनाइए, बड़ा सा शून्य बनाते हैं ना, गोला बनाइए, और उसमें लिख दीजिए जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख दीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके बच्चों का जैसा भी, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं ना अभी, बच्चों का क्या होता है, विकास हो रहा होता है, उनकी जर्नी शुरू हुई है, तो उन्हें ना अच्छा करना है ना बुरा करना है, उनको जैसे है वैसे रहने देना है। उनकी एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। तो आप हाथ जोड़कर ऐसे कल्पना करिए कि आपके दोनों बच्चों के, आपने ऊपर एक गोला बना लिया है और उसमें राधा राधा या जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, और कान्हा जी का स्वरूप ध्यान करके प्रार्थना करिए कि मेरे बच्चे अब आपकी शरण में हैं। जिनके भी बच्चे कमरे में हैं, छोटे बच्चे अगर हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह से कर लें। जब भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटी छोटी रेमेडीज बता रही हूँ। शुरू करें? तो आज हम इसमें विराट रूप के बारे में बताया है, उसमें उन्होंने बताया है कि अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे ना, ज्ञान तो मिल गया है, आपने जो भी मुझे बताया, प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और वो अपने लक्ष्य तक कैसे जा रहे हैं, ये तो मैंने आपसे सुन लिया। अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपना विराट रूप दिखाएं, वो रूप के दर्शन कराएं जिसमें सब कुछ है। अगर आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही मध्य हैं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं, अगर आप ही सब कुछ है, तो हे कृष्णा, हे परम पिता परमेश्वर स्वरूप, आप मुझे वो परमेश्वर वाला रूप दिखाइए जिसमें आप पूरी तरह से समा गए हैं। तो जो भी आप, फिर वो उनके दर्शन कराते हैं, उनमें वो बहुत सारी, वो कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि वो होती है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। तो आज हमारा इंट्यूशन, और जितना ज्यादा आपका सरेंडरनेस रहेगा, उतना ज्यादा आप कृष्णा को उसके उनके विराट स्वरूप में देख पाएंगे। कहाँ से आप आए, कहाँ से सब आए, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए दिव्य दृष्टि देता हूँ और तुम उस अपनी आंखों से देख लो। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें इसमें क्या क्या दिखाऊंगा, मैं इसमें तुम्हें दिखाऊंगा, क्या कहते हैं, आदित्यों को दिखाऊंगा। आदित्य यानी सूर्य होता है ना। अश्विनी कुमारों को दिखाऊंगा, चारों अश्विनी कुमार को, देवता दैत्य
और विभिन्न रूपों को देखोगे जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं जो जो भी तुम कल्पना कर सकते हो, जो भी तुमने सुना है। मनु को देखोगे, मनवंतर को देखोगे, उन सभी लोगों को देखोगे, वो सारे लोक भी देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। शिवलोक है, पाताल लोक है, ब्रह्मांड के सारे आयामों को देखोगे, पूरी तरह से ब्रह्मांड को देखोगे तुम। आप समझ रहे हो? पूरी तरह से यूनिवर्स के उस एनर्जी को देखोगे जहां से वो शुरू हो रहा है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन सबको देखोगे जिनको भी तुम कल्पना कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स को हम देखेंगे, हम उसमें वो सारी चीजें देख पाएंगे जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं है। वो 13 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, वो 7 प्लेन्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से सारी चीजें रेगुलेट होती है। उन्होंने कहा मुझसे ही रेगुलेट होती है। तो हम जब अपने कृष्णा को ढूंढने जा रहे हैं, ये ध्यान क्यों करवा रही हूँ आपको आज, जब हम अपने कृष्णा को ढूंढने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आदि अंत और मध्य क्या है। हम इंसान है ना, हम खोज करने में बहुत विश्वास रखते हैं। इंसान को ही परम पिता परमेश्वर ने बुद्धि दी है, बाकी किसी को नहीं दी है। तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस ब्रह्मांड की यात्रा में, जिसने अनंत ब्रह्मांड या अनंत यूनिवर्स समाये हुए हैं, वो 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स, वो सारी एनर्जी, सन की एनर्जी, वो सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे? मुझे किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं, नेहा जी ने बोला था कि मैं अपनी कमियां नहीं लिखती, विश नहीं लिखती, है ना नेहा जी? आपने ऐसे ही बोला था ना, मैं विश नहीं लिखती, प्रॉब्लम्स नहीं लिखती, ओके सॉरी, प्रॉब्लम्स नहीं लिखती, विश लिखती है। तो आज हम प्रॉब्लम्स नहीं लिखेंगे, आज हम अपने आप से सवाल करेंगे, कान्हा से सवाल करेंगे। आप लिखिए अपने अपनी कॉपी में, डायरी में लिखिए कि मैं कौन हूँ, और इस जीवन के अंत में मुझे क्या चाहिए होना, क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ, who am I and what is my divine definition या goal for this current life। मैं कौन हूँ, मेरा वो गोल, लक्ष्य क्या है। लास्ट में जो मैंने अपने भौतिक सुखों को जी लिया, मेरे सारी चीजें आगे, यानी कि हम इस पूरे इसमें विराट स्वरूप में अपने अपने भविष्य को भी देख कर आएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो विराट स्वरूप है, उसके बाद हम अपने भविष्य को भी देख पाए, क्योंकि जो कृष्ण है उनमें सब कुछ है, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो टाइम बेंड एनर्जी से हम टाइम बेंड करके उसे देख पाएंगे। मेडिटेशन में होता है, आप अपनी फ्यूचर रीडिंग कर पाते हैं, लोग करते हैं फ्यूचर रीडिंग। 100% जिनका फ्यूचर प्रिडिक्शन सही होता है, वो एनर्जी को उस तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी, कि हम उसके स्पेस में जाके टाइम बेंड कर सके। मगर जिनके पास सबका टाइम है, जिनके पास, जिनके स्वरूप में वो सबका एंड है और सबका ओरिजिन है, और हर जन्मों का, इतने जन्म है, एक आदमी अगर 84 लाख योनियों में भटक रहा है, तो आप सभी सोचिए कि आप सब लोगों की जितनी भी योनि है, जितने भी बर्थ है, पास्ट बर्थ्स है या फ्यूचर बर्थ्स है, आप उनको देख पाएंगे। Isn't it a divine thing? तो इस डिविनिटी के लिए आपको वो सरेंडरनेस भी तो होना चाहिए। आपने कहा ना आज बहुत कम लोग हैं, आज हार्डली 30 लोग भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो, करेक्ट? हम बहुत गिनती के लोग हैं आज। 15-16 ये बहुत है, तो शायद 20 है, जितने भी लोग हैं हम, टीम मेंबर्स हो, सबको मिला के। आज तो टीम ने भी मेरी कहा है कि मुझे ना, हमें ध्यान करवाइएगा ये वाला, तो प्लीज मैम आप चार्ज सारा लीजिएगा, आज हम भी ध्यान करना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने फ्यूचर को देखना, अपने पास्ट को देखना, कल हम पैदा हुए, वो आपने पहले नहीं बताया था कि हम पैदा होने वाले हैं, नहीं तो हम भी बैठते। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें दोबारा से करवाऊंगी।
पैदा हुए वो वाली डिवाइन मेडिटेशन था कि हम अपने बर्थ प्लेस पे मम्माज वूम में जाकर उनको देख पा रहे हैं। फिर अब क्या, आज मैंने कहा विराट रूप करवाना है, उसका मेडिटेशन कराना है, तो मुझे बोला प्लीज मैम हमें ये मिस नहीं करना, वी वांट टू डू दिस। आई सेड ओके प्लीज कम। तो आप समझिए कि हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है, लेकिन इस जन्म का आपका क्या लक्ष्य है, इस जन्म के अंत तक आपको क्या पाना है। जैसे कहते हैं ना, अगर हमारा गोल सेट हो जाता है तो हम उस तरफ चलने लगते हैं। हमारी आत्मा तो हमें मोड़ मोड़ के ले ही जाएगी, लेकिन हमारा ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है और वो क्या करता है कि हमें डेविएट करता है, कभी लालच में फंसा देता है, कभी ग्रीड में फंसा देता है, मतलब लालच में फंसा दिया, या कभी हमें मोह माया में फंसा दिया, कभी हमें अटैचमेंट हो गया, किसी से प्यार ही हो गया, किसी मम्मी के बाद, पापा के बाद, भाइयों बहनों, या फिर अपने पार्टनर की बात। हम कहीं ना कहीं किसी चीज को, किसी चीज के लिए, किसी चीज को करने के लिए सेक्रीफाइस करते जाते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक नहीं जाते। तो आज हम क्या करेंगे, हम लक्ष्य तक जरूर जाएंगे। और इसमें अर्जुन को जब विराट रूप के दर्शन कराए तो उन्होंने देखा, बहुत सारी चीजें देखी उन्होंने। उन्होंने लास्ट में एक चीज कोट करी कि आपके शरीर में बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे हाथ हैं, और उनमें बहुत सारे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, देवीय शस्त्र हैं। और उन शस्त्रों में के साथ साथ जब मैं आपको मतलब उन्होंने जब दर्शन कराया तो अर्जुन ने उनसे कहा, हे परमपिता परमेश्वर, जब मैंने आपके दर्शन कर रहा हूं मैं, और मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो आप में एक द्रव्य है, सुगंध है, एक अलग सा अट्रैक्शन है। और ऐसा सुगंध, खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है जो एक है, बहुत सारे प्लीजेंट खुशबू है। वो सब कुछ जो नेचर में है, कहीं पे बदबू भी है, लेकिन अट्रैक्शन इतना ज्यादा है। और जब वो उनको देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख, इस दिव्य दृष्टि से भी देख पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आपका जो तेज है वो असंख्य सूर्य के बराबर है, यानी काउंटलेस जो सन की एनर्जी होती है, उसमें जो प्रकाश निकलता है उस जैसा आपके पूरे शरीर में। बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, सब कुछ वो उनको देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको बताते हैं। तो आज हम ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, एक भगवत गीता का अध्याय एक श्लोक से 2 श्लोक करने में हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट में लेकर आऊं। हम कैसे अपने जीवन में, अपने ध्यान में, क्योंकि भगवत गीता में भगवान विष्णु ने ये भी कहा लास्ट में, एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने कहा, देखिए 3-4 चीजें बताई उन्होंने। लास्ट में ये कहा कि जो लोग अध्यात्म करते हैं या ध्यान, जो लोग भी अध्यात्मिक करते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, वो भी मुझे नहीं पा पाते। योगी ऋषि भी मुझे नहीं पा पाते, वो उस रूप को नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? जो भक्ति करता है, जो मुझे सर्वोपरि मानता है, वो कहता है कि इनके अलावा कुछ नहीं है। आपका बिलीफ, फेथ, आपका ट्रस्ट ईश्वर में या कान्हा में या भगवान में, जिसको भी आप भगवान कहते हैं, तो अगर आप भगवान में ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद आप अपनी भक्ति करते हैं और आप उनको, मतलब अपने जो भी कार्य करते हैं उसको समर्पित कर देते हैं, जैसे कल हमने अपनी पूरी की पूरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दे दिया ना उनको, सब कुछ दे दिया, देयर वाज नो कैलकुलेशन, कहीं पे भी हम जस्टिफाइड नहीं थे कि यार ये तो अच्छी चीज है, ये नहीं दे सकते हैं। हमने उसको पूरे विश्वास के साथ दे दिया कि वो हमें मल्टीप्लाई करके जो हमारे लिए सही है वो वापस कर देंगे। तो जब हम पूरी तरह से सरेंडर होते हैं और पूरी तरह से हम लय होने की अवस्था में होते हैं और ईश्वर पे हमारा पूरा ट्रस्ट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा ट्रस्ट नहीं टूटता, ऐसे योगियों को, ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों को इनका ये विराट रूप देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? तो कहीं ना कहीं हम सब क्या है, अच्छे वाले योगी हैं, तभी हम देख पाएंगे, तभी हम आए हैं आज। गणेश जी का समय है, सब घूमने चले जाते हैं, कोई दर्शन करने चला जाता है, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हो रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं वहां पे चले जाते हैं। करेक्ट? हम इधर उधर जाते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्थूल रूप देखने जा रहे हैं। वो लोग कहाँ चले गए, स्थूल रूप देखने। कुछ लोग माया में पड़ गए। मैंने आपको कहा ना, आप छन्नी की तरह छान कर आ गए हो, क्रीम हो। स्टेनर ने अपना काम कर लिया है, ईश्वर ने चुन लिया है योगियों को, और आप योग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। चलिए, इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान करने से पहले पानी आपने जिन्होंने नहीं पिया है, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं कई बार हमारे नाभि में या हमारे शरीर में ना, आज आपको कैसे हीट जैसा महसूस होगा, बहुत ज्यादा हीट महसूस होगा, क्योंकि उनका तेज है ना। तो हम उस दिव्य दृष्टि के साथ कनेक्ट करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वो हमें उस डिवाइन जर्नी पे ले चलेंगे। So my team is also telling me from, yeah, we are ready, ma'am. Let's start the journey. बिल्कुल उसी तरह से आज हम मुद्रा का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम भगवान की उपासना करें, तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पोस्चर हो वो सीधा हो लगभग। लेकिन ये नहीं कहती कि अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप एकदम तन के बैठ जाओ, नहीं, लगभग सीधा हो, है ना। और आज आपके पैर जो होने चाहिए वो जमीन से टिके हुए होने चाहिए, मतलब नीचे जमीन पे आपके पंजे होने चाहिए। या आप पालती मालती मार कर बैठते हो ना, कमल आसन में बैठते हैं जिसको हम कहते हैं पद्मासन, दोनों पैर चढ़ा के, या नॉर्मली, नहीं तो आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका पैर नीचे जमीन पे रखिए। पता चला आप उड़ गए तो आपको पकड़ने आना पड़ेगा। मेडिटेशन में होता है, जब हम डिवाइन डेफिनेशन पे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, और कई लोग उड़ भी जाते हैं। हाँ जी, बताइए मैम, क्या बोल रहे हैं आप। हाँ मैम, पारुल जी, बहुत बार। हाँ निशा जी कुछ बोल रहे हैं क्या। जी जी। बोलिए निशा राधे जी। राधे मैम। जी, बहुत बार क्या होता है कि मतलब मैं बहुत दिनों से मेडिटेशन में, बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। जब भी मेडिटेशन में नीचे बैठती हूँ या फिर ऐसे चेयर पे भी बैठती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मैं बॉडी ना, शरीर जो कुछ इंच ऐसे ऊपर ऐसे हवा में रहता है, तो ऐसे लगता है कि हल्का, और हवा में होता है तो ऐसे लगता है जैसे आपने अभी बोला वैसा। हाँ होता है ऐसा, मैंने भी देखा है। हम जब रेकी प्रैक्टिस, जैसे मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और लोग मुझसे सीखते हैं, तो जब सीख रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड लेवल के बाद वो कभी भी हवा में उड़ने लगते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे क्या है। हाँ जी पारुल जी, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर। बेड के ऊपर, हाँ, लेकिन वो पैर जमीन पे कैसे टिकेगा। तो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ मतलब आप नीचे बैठ जाइए, लेकिन आसन पे बैठिएगा फिर। अच्छा, आसन आप लगा के। सभी को दो तरीके बता रही हूँ। एक तो आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैर जैसे हम ऐसे जमीन पर टच होते हैं ना, टच करने हैं आपको। और अगर आप पालथी मार कर बैठ रहे हैं, बिस्तर पे ना बैठे, नीचे जमीन पर बैठे, क्योंकि आपका आज ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हाँ आसन के ऊपर बैठेंगे ना, आसन लगा के बैठेंगे ना। हाँ, कुछ बिछा कर बैठ जाइए। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। म्यूट कर लीजिए आप। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आज केवल कृष्ण स्वरूप को ध्यान करिए। और आज राधा जी से प्रार्थना करिए कि हे राधा रानी, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मुझे आज कृष्ण का विराट रूप के दर्शन कराएं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, और मेरे इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है।
ताकि मैं अपने जीवन में उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाऊं। क्या उद्देश्य है मेरा इस मनुष्य योनि में? बिल्कुल करुणामय होकर राधा रानी से विनती करिए, क्योंकि उनकी मंजूरी हो गई तो उन्होंने आपको दिव्य दृष्टि दे दी। महसूस करिए कि आप वो अर्जुन हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं उस रणभूमि में जहाँ पे कृष्ण स्वयं आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप अर्जुन के समान ही कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करें। जिसमें सभी ब्रह्मांड समाये हुए हैं। जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अनंत युगों से भटक रहे हैं। और जिसे देखने के लिए सब ललायत रहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने भी अपनी योनियां पूरी करके मनुष्य योनि धरा है। आपसे निवेदन है कि आप मुझे भी अपना वो विराट रूप दिखाएं। और आप उन्हें प्रणाम करते हैं और अचानक से आपके सामने एक भव्य पुरुष खड़ा है जिसकी अनगिनत आंखें हैं।
बहुत सारे चेहरे हैं जो बहुत सारे हाथ हैं उनके, उन सभी हाथों में दैवीय अस्त्र शस्त्र है। ऐसा लगता है मानो अनंत असंख्य सूर्य एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। उनका चेहरा इस समान प्रकाशमय है, उनके शरीर के आसपास इस तरह का तेज है। सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। चलिए हम भगवान विष्णु को धन्यवाद करते हैं और अपने शरीर का धन्यवाद लेते हैं। माता पृथ्वी को धन्यवाद करते हैं और गहरी लंबी सांस लेकर मुंह से धीरे धीरे छोड़िएगा। 5 बार कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपकी इच्छा हो आप अपने आप ही खोल लीजिए। जिसको भी गर्म लग रहा है पानी जरूर पी लीजिए सबसे पहले। हम योगी हो गए हैं, हमें ध्यान करना आ गया है। हम 25 से 30 मिनट यूं ही ध्यान कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप सभी को साधुवाद, आप सब योगी हो गए हैं। हाँ, मृगांक ने रेज हैंड कर दिया, वो सबसे पहले बोलना चाहता है। यस मृगांक। एक सेकेंड में आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ मृगांक बोलिए। यस मैम, मैं फ्यूचर पास्ट तो नहीं देख पाया, बट जब मैं देखने का ट्राई कर रहा था तो मैं अपलिफ्ट हो रहा था और यहाँ पे बहुत जोर से पेन होने लगा जब भी ट्राई किया तो, बैक से यहाँ तक। कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। एनर्जी डिसबैलेंस होती है। वी आर ऑन आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी और हम उस जगह को देख रहे हैं और उस लेवल पे जा पाए, यही अपने आप में अचीवमेंट है। यस मानसी। सो एक मिनट मृगांक जी, और कोई एक्सपीरियंस आपने देखा विराट रूप को भगवान के? विराट होते देखा, जब मैं चाहा कि पास्ट या फ्यूचर में जाऊं तो मैं अपलिफ्ट होने लगा और अचानक से यहाँ पे पेन होने लगा। बट जब मैं ट्राई कर रहा था तब हो रहा था, बैक से यहाँ तक। बिकॉज यू वॉज ट्राइंग। हमें सरेंडर होना है। हमने तो बस उनसे प्रार्थना की और वो ले जाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस। हम जब करेंगे तो हम ह्यूमन हो जाएंगे। आप हवा में उड़ रहे थे, करेक्ट? इस पूरे ध्यान में आपने कहा कि आप हवा में उड़ रहे थे, ऊंचे उड़ गए। आपने विराट रूप के दर्शन भी किए, लेकिन आपने फ्यूचर देखने की कोशिश की। और जब जब कोशिश की तब तब आपको उन्होंने एक अपने पुल से, स्ट्रिंग से खींचा।
जो आपको बैक में फील हुआ, क्योंकि एयर एलिमेंट हमारा गला ही है ना। तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका डिवाइन? आप बोलेंगे तो बाकी लोग भी सुनेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा। यस मैम, बाकी बढ़िया था। यही जब जब मैं कोशिश कर रहा था तो बैक से पेन हो रहा था। आप कोशिश कर रहे थे मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ। हमें इस पूरी मेडिटेशन में हमें सिर्फ अपने आप को छोड़ देना है। एक बार कह दिया उनसे तो वो कार्य हो जाता है। जैसे आपने इस ट्रस्ट पे काम किया ना, वैसे काम हो जाएगा। यस, ठीक है मृगांक, साधुवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। मानसी जी, आपको सुनना चाहती हूँ। मुझे स्टार्टिंग में तो कुछ इतना फील नहीं हुआ, एंड फिर धीरे 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 जैसे 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 आप बोल रहे थे तो कुछ 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 विजुअल्स दिख रहे थे, फिर उसके बाद टोटली ब्लैंक था। बट ऑल ऑफ द सडन एक रिफ्लेक्शन मुझे फील हुआ, जैसे कोई पीछे से गया हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे ऐसा फॉरवर्ड साइड आता है, इट वाज दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा फोकस उस रिफ्लेक्शन की तरफ गया, एंड उसके बाद काफी देर तक ब्लैंक था, एंड उसके बाद कहीं कहीं फिर थोड़े थोड़े विजुअल्स थे। आई एम नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली मैंने क्या देखा, बट आई डिड सॉ सम थिंग्स, कुछ 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 कुछ। मे बी धीरे धीरे वो मुझे रियलाइज होगा कि मैंने क्या देखा। The pull what you saw was your negativity. जब भी हम विराट स्वरूप को देखते हैं तो any kind of curses, any kind of evil eye, any kind of black magic और any kind of जब भी हम ध्यान करते हैं ना तो हमें एकदम ब्लैक सा कुछ दिखता है, या कुछ निकल के पीछे गया या ऊपर गया। वो जब हमारी बॉडी में फील होता है, इसका मतलब मेरे पास कोई ऊपरी हवा जो होती है, एंटिटीज, डिफरेंट बॉडीज हमारे साथ रहती हैं, डिफरेंट एनर्जीज है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी की आप नजर में हो, आपको बहुत सारी बदुआएं मिली हैं या कुछ भी ऐसा है, वो इस पल उन्होंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया आपको। सो दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। यस निशा जी बताइए। यस मैम, आज का ध्यान तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत सुंदर था। कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उनका विराट रूप थोड़ी देर के लिए दिखा। मतलब बहुत सारे हाथ, चेहरे और वो आंखें, वो सब कुछ सेकंड के लिए दिखा। लेकिन उसके बाद ना मैम पूरा ऐसे ब्लैक, मतलब जब भी मेडिटेशन होता है ना तो ऐसे ब्लैक दिखता है, और उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे जैसे कलर्स दिखते हैं, जैसे कि आज ना ब्लू कलर है ना वो कान्हा जी का, वो बहुत ज्यादा दिख रहा था। वाह, मतलब आप कान्हा जी का ऑरा देख पाए। ओके। हमें 7 कलर्स जो हमारे होते हैं ना, वही 7 कलर्स हमारे ऑरा के होते हैं, तो आपने उनको देखा। बहुत 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 साधुवाद आपको। राधे राधे। हाँ जी। राधे राधे। अनु जी, आप बताइए आपका कैसा था एक्सपीरियंस आज का? आज तो हम आपको देख पा रहे हैं पहली बार। मैम अच्छा था, मेरा बहुत द्वंद चल रहा था कान्हा जी को देखने का। अपने से बहुत कोशिश कर रही थी, जो आज्ञा चक्र है ना मैम, वहाँ से कुछ ऐसे होता है मुझे कि कुछ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, लेकिन मैम जो चीज़ देखना चाहती हूँ ना वो दिख नहीं पाती है मैम। बहुत से द्वंद चलता रहता है मेरे में, लेकिन फिर भी मुझे दिखा, स्टोन्स दिखे, मतलब कहीं अंत नहीं है। आप बोलते हो वो पूरा से मतलब लगा कि ब्रह्मांड, आसमान ही दिख रहा है, कोई शोर ही नहीं है उस चीज़ का, वो चीज़ दिखी मैम। लेकिन फिर भी जो देखना चाहती हूँ ना मैम कि मुझे कान्हा जी दिखे, वो नहीं दिख पा रहा है मैम। जी आपने छोटे छोटे ग्लिम्स देखे ना, तो वो भी तो बड़ी बात है। हाँ मैम, आप वो भी वो। समझिए यही फर्क है, मैं इसलिए कह रही थी आप रोशनी में बैठिए। जी जी मैम। फिर भी आप पे कान्हा जी की कृपा हुई, आप देख पाए। आप देखने की कोशिश मत कीजिए, आज से ध्यान रखिएगा, आप देखने की कोशिश मत करिए। आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, वो दिख जाएंगे।
जी मैम जी। बहुत बहुत साधुवाद, राधे राधे आपको भी। हाँ निशा जी, क्या छूट गया? मैम शुरुआत में जब मेडिटेशन कर रहे थे ना हम, तो जब आपने बोला था कि हमें विराट रूप के दर्शन होते क्या, वो देखना है, तो उस वक्त ना ऐसे सर इतना ज्यादा भारी हुआ था और बहुत ज्यादा ऐसे दर्द हो रहा था सर में, पूरे सर में ऐसे बहुत, और अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है ऐसे अचानक से। दर्द नहीं है आपका, मैंने क्या कहा, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एनर्जी में मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आपने देखा है मुझे भी, मैं भी बहुत सारा पानी पी रही थी। जनरली मैं जी। कम पीती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत ज्यादा पिया है। ओके। यस यस, मैं और जैसे ही पानी पी आप लेती हूँ। और पानी पियेंगे, थोड़ी देर में सबसाइड हो जाएगा। ओके। हम जब अपने आप को पुश करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है, जब नेचुरल होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, आप नेहा जी बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू कि हमको ये रूप दिखाने के लिए। आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैंने एकदम क्लियर वे में उनका वो फेस और सारी वाइब्रेशंस सब देख रही थी। मैं देखते देखते अचानक से वापस वही चीज़, मैं अपने थॉट से साथ लड़ रही थी। मुझे अजीब अजीब से थॉट आ रहे थे। मैं थी वहाँ पे, रहना चाहती थी, मुझे देखना था, बट नहीं कर पा रही थी मैं। थॉट्स बहुत एक्टिव हुए हुए थी मेरे वापस, मतलब मुझे बाहर ही लेके आ गए वहाँ से। मैं थी ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या हुआ था। मैं देख रही थी, मैं थी उनके पास और जाने ही लग रही थी, जैसे कि बस अब बहुत क्लोज टू जा रही थी उनके मैं, पर नहीं जा पाई। वापस बैक आ गई मैं अपने थॉट्स की वजह से। Surrenderness. When you try to do things, you cannot do it, you cannot make it out. और थॉट्स क्यों आ रहे हैं आपको? जब आप ये कह रहे हो कि मुझे उनके दर्शन हुए, उस मोमेंट में क्या कंडीशन होती है पता है? जब हम अपने परम पिता परमेश्वर या इष्ट को देखते हैं, तो इतना प्रेम अंदर होना होते हैं, चाहिए, आप बिल्कुल समझिए, इतना बिल्कुल। मेरे को प्रेम था कि मैंने उनका एक वो भी देखा ना कि उनके हाथ में जो शस्त्र में, मेरे को, मैं बांसुरी, जैसे कि ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, एक बांसुरी नहीं होती। मेरे को चक्र तक दिखाई दिया था, सुदर्शन चक्र भी दिखाई दिया मेरे को, सारे वो रूपों के, वो मूंछ वाला जो उनका फेस है, मेरे को वो भी बहुत क्लोज टू दिखाई दिया। बट मैं अपने आप ही पीछे, जैसे मुझे कोई और खींच के लेके चला गया और मैं थॉट प्रोसेस पे चली गई। ये चीज़ मेरे साथ हुआ। और अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ बैठी हूँ, मैं हूँ ही नहीं मेडिटेशन में। बस मैं बैठी हूँ, पूरी एनर्जी मेरी ग्राउंडिंग हुई हुई थी, जकड़ी हुई थी पूरी पैरों से भी। मैं ऐसा लगा मैं पूरी जकड़ी हुई हूँ, नहीं नेहा हिल जी, पा रही। आप चेक करवाइएगा, अगर आपकी कोई जानकार हो तो कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया तो नहीं की गई है, आप मैंने समझिएगा। दी चेक करवाया, मैंने दी चेक करवाया, वो ट्रू था। आपने जो भी बात बोली थी वो एकदम ट्रू थी। बट मैंने उसको रिलीज करने की कोशिश की कि वो कान्हा जी अपने आप उसको काटेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो पहले उनको यहाँ पे, मैं उनको यहाँ पे रखती हूँ कि वो नहीं, सब कुछ करवा रहे आप हैं। समझिएगा, अभी भी करेक्शंस कर रही हूँ। सॉरी, करेक्शंस क्या है? व्हाट इज द करेक्शन? मैं रिलीज करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ओके। गॉट इट? जब यस मैं मैम। रहेगा तो वो तो रहेगा ही नहीं ना। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो मैं कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली मैं नहीं कर सकती। इसीलिए आप वहां तक गए, आपकी सोल की भूख है वो। वहां तक गए, उन्होंने आपके शंख चक्र गदा सब कुछ देखा, आपने चेहरे भी देखे उनके, मगर फिर आप मैं पर आए जैसे, क्योंकि वो मैं बहुत बहुत, हमें पता ही नहीं चलता, विद इन अ सेकेंड वो मैं आ जाता आ है। जाता है, आ जाता है दी, आ जाता है। और वो आया होगा इसीलिए शायद मैं वापस तुरंत ही 1 सेकंड में बाहर आ गई थी। करेक्ट। ठीक देखिए है, कितने थैंक यू सारे सो मच। एक्सपीरियंसेस हैं, आप सबको मैंने ही करवाया, मैंने सेम गाइडेंस पे थे आप, सब वैसे ही थे, बट व्हाट इज द डिफरेंस? सरेंडरनेस, ग्रैटिट्यूड और सरेंडरनेस जिसने भी कर लिया उसने ईश्वर को पा लिया। 10,000 मिलियन सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी तरह से क्लिंज हो जाते हैं जब हम सरेंडर और ग्रैटिट्यूड वाली पोजीशन में होते हैं।
ये साइंस मानता है, क्योंकि मैं डीएनए हीलर हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। प्रूवन जो फैक्ट्स हैं उस पे बात कर रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेकर चल रही हूँ। तो विज्ञान हमारा कहता है, साइंस कहता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, 10,000 मिलियन सेल्स पूरी तरह से फ्लैश आउट होते हैं, बहुत वो जो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। 10,000 मिलियन सेल्स, इमेजिन हमारी बॉडी में तो पता नहीं कितने, और अगर इतना फर्क आता है तो वो रिसर्च के थ्रू उन्होंने देखा है। हमारा डीएनए चेंज हो जाता है, हमारे डीएनए की पूरी पैटर्न चेंज हो जाती है, डीएनए रिपेयर हो जाता है, इमेजिन। तो जो ये इतनी पावरफुल चीज है, तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना आसान नहीं है ना। धीरे 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 हम स्टेप्स लेकर हम ऊपर जाते हैं। हाँ जी सुनीता जी, सुनीता कंसल जी, आज आपको दर्शन हुए होंगे ना? नहीं मैम, हम यही बताना चाह रहे थे आपको कि जितनी बार भी हमने मेडिटेशन करा है, और आपने जैसे गणेश जी के, राधा जी के, कान्हा जी के, या आप जैसे विराट रूप के दर्शन के लिए मेडिटेशन करवाया, लेकिन हमें दर्शन किसी के नहीं होते। सिर्फ हमें एक तो कलर्स दिखते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में, हाथों में, ये क्राउन चक्रा पे, इधर पीछे की साइड एनर्जी बहुत आ जाती है। और कलर में येलो कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, और बीच बीच में वो घूमते रहते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत आकृति सी बनती है, लेकिन वो फिर मतलब एकदम से गायब हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने कहा ना, पूरी तरह से समर्पित होना सीखना है आपको। आप जी समझ रहे हैं? एक तो ये, और दूसरा आपने जो रंग देखे, जो भी जी। रंग देखे वो अपने अपने ऑरा के रंग देखे। पीला रंग ओके। यानी बहुत सारी ख्वाहिशें अभी भी आपकी अधूरी है। जी सफेद रंग कभी कभी आप भौतिक सुखों को पा लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप ईश्वर में हो जाते हैं। तो आपने कहा कि ग्रे कलर का भी ब्लैकिशनेस, तो वो आपकी थकान है, आप थक जाते हैं ना, इस समय आपको लगता है कि थोड़ा आराम होना चाहिए, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझिए ओके। कि हर चीज का अपना एक संदेश है। जी ये आपका ऑरा आपको दिखाते हैं, और जो छोटा छोटा स्वरूप दिखता है ना, जिस जिस समय आपको सफेद रंग दिखता होगा ना, उसी समय वो दिखते हैं आपको, क्योंकि उस समय आप थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। आपकी आत्मा उस परमात्मा को जी। देखने के लिए ललायत हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन ओके। ये शरीर जो है ना, इसमें मैं बहुत है, ये मैं पूरा नहीं होता, इसलिए हम उस जर्नी पे नहीं जा पाते। जी। तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए? आप हर चीज का धन्यवाद करिए। आप वो पानी तो। पी रहे, पानी का जी। धन्यवाद कीजिए। आप ओके। समझिए, मैनुअली करिए, फिर वो ऑटोमेटिकली फिजिकल ऑटोमेटिक हो जाता है। शुरुआत में बच्चे को हम चलना सिखाते हैं ना, उंगली पकड़ के, जी। तो आप अपने आप को वो छोटा बच्चा मानिए जो कोशिश कर रहा है, फिर तो ईश्वर ओके। आपको ले ही जाएंगे। अच्छा हुआ धन्यवाद, बुरा हुआ धन्यवाद, किसी ने आपको वैसे कुछ मैम। कहा, सब कुछ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी वैसे डेली मैम हम फॉरगिवनेस प्रेयर और ग्रेटिट्यूड तो डेली नाइट में सोने से पहले और उठने के बाद डेली करते हैं। आप बताइए, अगर आप फॉरगिवनेस प्रेयर रोज करते हैं और ग्रैटिट्यूड प्रेयर रोज करते हैं, तो आपको तो दर्शन तो सबसे पहले होने चाहिए थे। पता नहीं मैम, हमें आप अब तक करते आप। हैं, आप जी। करते हैं, अभी करेक्शन कर ओके। रही हूँ, जी आप करते हैं। जी, समझ गए मैं। आप समझ गए? आप करिए मत, छोड़ दीजिए। उस चीज के ओके। बारे में जितना सोचेंगे, पकड़ कर चलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके मैम, हमें नहीं जो तो ये यही बॉडी में सिखाने, जो एनर्जी आती है। वो तो आपकी खुद की एनर्जी है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली आप फील तो करेंगे ही ना। आपकी बॉडी ओके। आपको बता रही है, बॉडी सिम्टम्स दे रही है। जब हम जी बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देने लगती है, मगर हम जी। बोलते नहीं नहीं, हम शुगर पेशेंट होकर ही छोड़ेंगे।
सही बात है। आप समझ रहे हैं? जो चीज बुरी होती है ना वो हमें ज्यादा टेस्टी लगती है। अच्छी सही चीजों बात की है। तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जी आपको मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है या कोई सही है, मैं बिल्कुल नहीं कहती, मैं कोई नहीं हूँ। मैं केवल एक इंसान हूँ, और केवल मैं भी आपकी तरह हूँ, जिसमें कमियां हैं, खूबियां हैं, सारी चीजें हैं। आपसे भी जी सीख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सीखा है। मैं भी सीख रही हूँ, मैं जी भी तो मैं कह रही हूँ ना, मेरा भी तो मैं अभी जी। जाना बचा है। सही बात आप समझ रहे हैं? है। जी ये फैक्ट है, ये लाइफ का फैक्ट है कि मैं जाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है मैम। ओके मैम, चलिए, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। मगर आपने एनर्जीज को फील किया, अपनी पूरी एनर्जी को फील किया, यानी आपके सातों चक्र की ऊर्जा प्रवाह हो रही है, यानी कि आपके ऑरा की एनर्जी प्रवाह हो रही है। आपने अपने ऑरा के कलर्स देखे, दैट इज समथिंग वेरी गुड। यानी और ये मैं लक्षण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप दो समझ, बार हाँ, हमें अपने चक्रास पे भी रूट चक्रा पे तो पूरी तरह वाइब्रेशन हमें महसूस हुई, ऐसे जैसे घूम रहा है। उसके अलावा जो है मणिपुर पे और सोलर प्लेक्सिस पे भी हुई। बाकी हमें हार्ट चक्रा पे एनर्जी नहीं फील होती है। बाकी इधर भी फील होती है, और ये थर्ड आई पे भी बैक साइड में फील होती है। आप समझिए ना, अगर सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते तो हम ब्रह्मांड के सैर पे चले जाते। सही बात ब्लॉकेज है ना, सबसे पहले जी। इमोशन हमारे दिल में जाता है, ठीक है, समझिएगा। राइट। सबसे जी पहले हम देखते हैं, हम अपने हार्ट पे फील करते हैं, फिर उसको स्टोरेज हम स्टमक में करते हैं। तो आपका इमोशंस के ना, आप बहुत जल्दी भावुक होंगे, आप बहुत ज्यादा जैसे आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपको बस एक छोटी सी रीडिंग देती हूँ। आप इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी बह जाते हैं, जी बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हैं, और बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह सरल हृदय वाले हैं। जी तो आप भावनाओं में जब बह रहे होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो आपका हार्ट चक्र कमजोर होता है। जी। आप समझ रहे हैं? तो सही अपने है। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको काम करना चाहिए। हाँ जी, रेखा जी, बताइए। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। मैम, आज आपने जो बताया अच्छा भी लगा, लेकिन वो आपने बताया ना कि अंधेरा अंधेरा दिखेगा, तो वैसे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। अर्जुन जी बन के तो गई थी कि अर्जुन जी बनने हो आप, प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक ठीक था। फिर ऐसा ब्लू कलर की यहाँ पे मेरे को कुछ हो रहा था, ब्लू कलर का स्टार बन रहा था ऐसे यहाँ पे, और हाथ भी बहुत गरम गरम, लेकिन इतना मुझे वो मतलब शांति मिल रही थी। जैसे आपने बोला आधे घंटे मेरे पॉसिबल नहीं था 10 मिनट बैठना, लेकिन मैं आधे घंटे कैसे योग में बैठी वो मेरा भगवान जानता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा। आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपके यहाँ पे स्टार बन रहा था, यानी कि आपका आज्ञा चक्र खुल गया, हाँ, मेरा यानी स्टार बन आपकी गया, और दिव्य हाथ दृष्टि यहाँ खुल से, गई। और हाथ से यहाँ से ना ऐसे गरम गरम आ रहा था, और ऐसे एकदम ऐसे बैठी कि कुछ भी हलचल नहीं, और जैसे पता नहीं कहाँ मैं ऐसे 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 हो गई ऊपर रुई की भांति, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, कृष्णा की महिमा है ये, मैंने कहा ना, हर कोई उस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए जो बेहतर होगा वो आपको देंगे। कोई भविष्य नहीं देख पा रहा, वर्तमान नहीं देख पा रहा, लेकिन आपको अभी क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं? आप सब साधक तो है, सुनीता जी भी साधक है, आप भी साधक है। जरूरी नहीं सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो, सबकी आत्मा कितनी पुरानी है ये उस पे भी डिपेंड करता है। यस, देवेश्री जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी। मेरे को स्टार्टिंग में है ना ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखा, फिर जैसे कोई आग आती है ना, जैसे चेहरे पे एकदम से आग आने लग गई हो वो, और फिर 1.5-2 मिनट के लिए वो पूरा मेरे को स्वरूप दिखा है उनका। मतलब उसके बाद तो आपने वापस बुला लिया, नहीं तो मेरे को लग रहा था कि क्यों बुला रहे हैं ये, मेरे को देखने दो। वैसा सोचो, फील, हमको 1.5-2 मिनट लगे, लेकिन हम तो आधे घंटे से ज्यादा का ध्यान कर रहे थे। मतलब मेरे को पहले पूरा ब्लू ही दिखा, थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ब्लू ही था। उसके बाद जैसे मेरे चेहरे पे खूब आग आ रही हो ना, वैसा फील हो रहा था कि बहुत ज्यादा हीट मेरे मुंह पे आ रही है। और फिर एकदम 1.5-2 मिनट के लिए मेरे को पूरी वो दिख रहे थे कि हाँ ये विराट रूप है इनका, इनके दर्शन मतलब
वो एक खुशी अंदर जो अभी हो रही है ना कि मैंने उनको देख लिया, वो वाला है 1.5-2 मिनट। तो फिर आपने वापस बुला लिया, मतलब मेरे को लगा क्यों क्यों मेरे को देखना है, और उनको वैसी फील हो रही थी। आप दर्शन करके आए, मतलब हम भूल जाते हैं ना भविष्य देखना है हमें, करेक्ट? बिल्कुल। देवश्री, जब आप उनमें डूबते हैं तो आप भूल जाते हैं, आपको भविष्य वर्तमान किसी की जरूरत ही नहीं कुछ भी होती। नहीं जरूरत थी उस टाइम, बस ये लग रहा था मैंने ये देख लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और राधा जी की कृपा रहे आप पे। राधा रानी को हम क्यों आवाहन करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन उनसे बहुत स्ट्रांग बने। बिल्कुल। पारुल जी, आप बताइए आज आपका ध्यान कैसा था? आपने कैमरा ऑफ कर दिया। हाँ, राधे राधे। राधे राधे पारुल जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 3 दिन से तो पूरा झटका मार रहा बॉडी में, पूरा पैर से लेकर सर तक, कहीं भी झटका झटका झटका। उसके बाद जैसे आज दोपहर से पूरा दिन, मतलब शाम तक, दोपहर से शाम तक पूरा, मतलब थर्ड आई पर वो क्या बोलते हैं, सांभो मुद्रा, शायद सांभो पूरा लगा हुआ था मेरा। उसके बाद जैसे एक स्थिति होता है ना, जैसे मैं यहीं पर हूँ, मेरा जो अस्तित्व है, चेतना है, जैसे यहाँ पर हम फील हो रहा था ये थर्ड आई में। और थोड़ा दूसरा टाइप का, जैसे हम यहाँ नहीं है, कहीं ऊपर है, ऐसा दिन भर यही फीलिंग में था। और अब जब शाम के टाइम ध्यान हो रहा था तो उस टाइम लगा कि जैसे पूरा बॉडी ज्योतिर्मय हो चुका है, और मूलाधार से बीच, आसमान के बीच तक, पूरा आसमान नहीं, आसमान के बीच और मूलाधार तक एक कनेक्शन था, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान हम गुरु को शरण किया, गुरु को थोड़ा आभास हुआ हमको, बस इतना तक था आज का। मतलब आपने रोशनी को देख लिया, रोशनी तो उनका स्वरूप है। जी हाँ, पूरा बॉडी में था, पूरा बॉडी में मेरा रोशनी था। और मूलाधार में मेरा बहुत अभी एक्टिवेट टाइप का मूलाधार बहुत ये है, और हमको लग रहा है कि हम इस दुनिया में नहीं है, ऐसा हमारा 3 दिन से चल रहा है। वाह, यानी आप समाधि वाली अवस्था में, आपने कहा ही था कि आपको समाधि की अवस्था फील हो रही है। देखिए ये है साक्षात समाधि। जब आप पूरे काम कर रहे होंगे, अपने घर के भी काम कर रहे हैं, अपने भी काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मगर इस समय इनकी एनर्जी लेवल्स क्या होंगी? अगर ये आंख बंद करके अपने किसी भी बच्चे को ये कह दें कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, उसकी कुंडली में नहीं भी लिखा होगा, नोट करिएगा, कुंडली में नहीं भी लिखा होगा तो भी काम हो जाएगा। एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। ये इनका सरेंडरनेस है ना, ये इनकी खुद की सरेंडरनेस है, शरणागत है ये पूरी तरह से, मेरी तरफ नहीं है, मैं तो इंसान हूं, कृष्णा की तरफ है। ये अटूट प्रेम पाना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं? ये अटूट प्रेम पाना सबके बस में नहीं होता। ये पाने की कोशिश करिए आप इस ध्यान में ना, जब तक जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि ये अटूट प्रेम, अटूट लय अवस्था इस शरीर में, जो लोग कहते हैं ना कि हम शरीर में वहां चले जाते हैं, स्वर्ग चले गए, हम भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। मैं कोई योगी नहीं हूं, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं कोई तपस्वी नहीं हूं, मैं केवल इंसान हूं, और आप भी मेरी तरह ही हैं। आप में वो सारी चीजें हैं जो मुझ में है, भिन्न कुछ नहीं है। खुरोच खुरोच के निकालिए अपनी सारी परतों को, और आप भी बनिए डिवाइन, क्योंकि आप सब डिविनिटी के लिए ही हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आपको प्रणाम मेरा, क्योंकि आपने जो बात बताई वो कोई और समझ ही नहीं सकता है। आपको भी मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत नमन आपको। आपकी चलते ही मेरा ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरा यही मानना है। ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो क्या है, आपके ऊपर कान्हा जी की कृपा है, मुझे माध्यम बना दिया है,
और नहीं मैम, हम मुझे सुदामा है। अगर हाँ हम सुदामा है, आपका ये बहुत मेहरबानी है कि हम आपको दक्षिणा भी नहीं दिया, लेकिन मेरा जो मेरा मन में था वो आपने मौका दिया हमको, इसीलिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दक्षिणा क्या है, आप ईश्वर को दे दीजिए जो देना है, मैं कौन होती हूँ। इसीलिए तो हमने इस पूरे मेडिटेशन में सिर्फ 11 रुपए रखे थे, क्योंकि हमारा जी ऐसा मानना था कि हम अपने मन को पूरी तरह से, चंचल मन को काबू करने की कोशिश करें, और इस पूरी यात्रा में, इस पूरे ध्यान में गीता में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएं। तो जो जी मेरी बहुत बढ़ावा, ये भगवान की ओर से हम सभी लोग की तरफ गिफ्ट है। हम भी मानते हैं कि सभी जितने लोग हैं ना, भगवान की ओर से बुलावा आया है कि भाई आ जाओ तुम लोग, आ जाओ तुम लोग, ऐसा हमको फील हो रहा है। ऐसा मौका बनना ही किस्मत की बात है। आजकल के डेट में कौन ऐसा है कि मतलब चारों तरफ कितना कुछ सुनते हैं हम लोग साधु संतों के बारे में, लेकिन हम सब फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन कितना अच्छा हम लोग को कृपा है भगवान का। हम लोग तो कोई ये नहीं, हम लोग तो सब आम इंसान हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा तो महसूस हो रहा भाई। कितनी बड़ी बात है, यही हम मानते हैं। पहले तो हम लोग सोचते थे कहाँ जाए भगवान को ढूंढने, लेकिन भगवान खूब आ रहे हैं घर में। कितनी बड़ी बात कही है, कितने सरल शब्दों में आपने कही है। आपका हाँ चेहरा नहीं दिख रहा है पारुल जी, आप अपना चेहरा जरूर दिखाइए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की छवि जरूर है। आपका ना कल कैमरा या दिखाएंगे, मोबाइल थोड़ा नीचे करिए। कल दिखाएंगे मैम, कहे क्या करंट चला गया अभी अभी, कल हम दिखा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ 4-6 दिन हो गया अभी अभी। मैं बात पूछनी थी अच्छा, देखिए मैम। ये, जी हाँ लगभग 1 महीना पहले मेरा पापा का डेथ हुआ है, तो हम इस साधना के दौरान उनसे कनेक्ट होके पूछना चाहते हैं पापा कहाँ हो, पर ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है। वो कहाँ होंगे, कुछ ऐसा ये है जानने के लिए। हम यहाँ मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सारे संस्कारों की। हम संस्कार को वापस ग्रहण क्यों करना चाहते हैं? सोच लीजिए, अगर आपके पिताजी का की मुक्ति हो गई और वो अभी अपने जगह पर हैं, परम धाम में है, तो आप जब कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, आप उनको उस जगह से खींच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ओ- तो ओके। आज ही और इसी पल ये ध्यान दीजिए और अपने कान्हा जी से प्रार्थना करिए कि मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिताजी को अपने धाम में जगह देने के लिए। ओके ओके, हाँ बहुत अच्छे ही जानने का मन हो रहा था कि पापा को भी उनकी के चरणों में शरणागति मिल जाए बस। बस इनकी चरण में जगह मिल गई है। जी ये जी, करता भी वही, थैंक यू। कर्म भी वही, सब कुछ। आज हमने विराट रूप में क्या देखा, सब कुछ वही है ना, लय प्रलय सारी चीजें वही है। बहुत बहुत आपको आभार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए यहाँ तक और आपने लोगों को और प्रेरणा दी। मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छा सा वीडियो बनाएं, अपने बच्चों से बोलिएगा और हमें दें, ताकि हम उसे वायरल करें, लोगों को समझने का मौका मिले कि ये बहुत आसान है ईश्वर को पाना। हाँ सही में ये हमको भी लगा, काहे कि जब भी हम लोग इंटरनेट खोलते हैं या फिर यूट्यूब कुछ भी खोलते हैं, तो सभी जगह वो बोलता है कि साधु संत है ही नहीं, घोर कलियुग है, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन भगवान कितना इजीली हम सबको जोड़ के रखा है, अपना हाथों में पकड़ के रखा है कि भाई तुम लोग भटको मत, हम आएंगे तुमको लेने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। काहे कि भटको तो अटको भाई, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, हम खुद आएंगे तुमको लेने तुम्हारे घर। अब घर में बैठे बैठे साधना, घर में बैठे बैठे कृपा बरस रहा है। वही ना, आप तो ना हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ना हम दक्षिणा दिया है, ना कुछ किया है, बस सरेंडर हुआ है भाई। तुम जैसे मर्जी बुला लो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आप जैसे मतलब जैसे मेरे गुरुदेव सिखाते हैं, जो भी कान्हा से जुड़ता है वो कान्हा ही है, कान्हा ही तुमको कान्हा से जुड़ेगा। तो आप भी मेरे लिए कान्हा हो, तभी आप इतने बड़े संकल्प के साथ हमको पकड़े हैं। ये मेरा विश्वास, मेरे गुरुदेव का ये है कि कान्हा के बिना कोई कान्हा को जोड़ेगा नहीं। ये पक्की बात, मतलब अपना ये याद रखो
जो कान्हा के लेवल तक गया है वही तुमको कान्हा से जुड़ेगा, और आप मेरा कान्हा हो, ये पक्की बात है, गुरु आज्ञा है मेरा। आपने तो मेरे को निशब्द कर दिया, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। ये मेरे बहुत गुरु बड़ी की बात बोल दी। अगर उनके चरणों की धूल के एक कण भी बन पाई तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना पूरी होगी। मतलब मुझे ये शब्द गुरु नहीं आज्ञा मिलते। है। कहे कि बिना कोई कान्हा होए, कान्हा के साथ जुड़ ही नहीं सकता, ये अखंड सत्य है। आप उस लेवल तक है, अब कान्हा ने आपको कान्हामय आप किए, तभी हम लोग को भी ये मौका मिला कि भाई चलो कान्हामय हो जाते हैं हम सब लोग। आज बहुत बड़ी मौका है, आपका कृपा है, और आप जन्म भर हम सबको साथ अपना रखिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। नहीं नहीं, आगे भी हम कार्यक्रम करेंगे, आप लोग का सहयोग है मेरे। जी आपसे जुड़ के हमको बहुत ही सुकून मिल गया है कि मेरा आगे का लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हंसू की रो कि क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। जो भी आपने बोला, मैं ये मानती हूँ कि मेरे कान्हा ने मुझे सुनने का मौका दिया, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी मुझ में घमंड ना आए। मुझे उनका एक माध्यम बना के रखना, बस यही प्रभु से पूरी तरह से प्रार्थना है, और मैं अपने पथ पर आगे चल पाऊँ, ये भी मेरी प्रार्थना है। नहीं, एक बात होता है कि ना, जब हम धर्म पथ पे चलते हैं, किसी महान लोगों के पास जाते हैं, तो लोग बोलता नहीं भाई तुम लोग योग्य नहीं हो भगवान के लिए, कहे कि बहुत नियम है, रूल है, बहुत कुछ है। अगर हम जिसका अधिकार नहीं उसको अगर भगवान का ज्ञान देंगे तो हम लोग पाप के भागी बनेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रामदेव का वाणी हमको याद है कि जो अच्छी बात होगा वो 10 में बांटो तो तुमको पुण्य मिलेगा, पाप के कोई ये ही नहीं। और वो भाव आप में है कि भाई सभी लोग आओ, इसमें ना तो किसी का आइडेंटिटी लिया गया, ना किसी कुछ लिया गया। सो ये ग्रेट बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात 10 में बांटना चाहिए और बुरी बात भूलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होता है ना कि भाई नहीं मत बांटो, भगवान का ज्ञान है, जो बहुत प्योरिटी है उसी को दो। तो आज भगवान की ओर से जो मौका मिला इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ मैं आपका। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो मेरे अश्रु की धारा है वो मेरे इष्ट के चरणों को धो पाए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। बहुत 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 शुक्रिया, आपने जो भी कहा। और कहीं ना कहीं कान्हा अपने भक्तों को अपनी बात कह ही देते हैं। मुझे भक्त बनने का मौका मिला, मुझे ये बहुत खुशी है। बाकी मुझे कुछ याद नहीं आपने क्या कहा, लेकिन आपने कहा कि भक्त हो आप, कान्हा की भक्ति की है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका घमंड जी मैं कर जी जी, सकती नहीं ये हो कान्हा ही कान्हा से जुड़ पाएगा, यही प्रकृति का नियम भी है। जो कान्हा है वही कान्हा से जुड़ पाएगा, जो पूरा मन वचन कर्म से भगवान है वही भगवान का ज्ञान दे सकता है। ये अटूट मतलब नियम है, धरती का नियम ही ये है। जो कान्हामय है वही कान्हा को मतलब एड्रेस बता सकता है। ये मेरे गुरु का ज्ञान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। आगे चलते हैं। मृगांक बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा है। जी जी, ये थैंक ये यू। क्वेश्चन कल पूछूंगा। राधे। कल पूछोगे? यस मैम। ओके। भारती जी, आपको कुछ कहना है? अभी नहीं मैम, बच्चे के पास आ गई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आज हम इतने सारे प्यारे प्यारे वर्ड सुनने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं अभी ह्यूमन फॉर्म में आ गई हूँ, जहाँ पे मुझे खुशी हो रही है, जहाँ पे मुझे थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है। मैं भी तो हूँ आखिर इंसान ही, मुझे भी अच्छा लगता है सुनना। और आपको कोई ये कहे कि आप फला पोस्ट पे हो, फला वो हो, गुरु भी बनाओ, उससे भी मजा नहीं आता। जो कान्हा के भक्त होते हैं ना, उनको इस बात से खुशी होती है कि कान्हा आप में दिखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, बहुत कम रोती हूँ, मगर ये रो नहीं रही, मैं खुश हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे व्यक्त करूँ। चलिए, शुभ रात्रि आपको। सभी लोग पानी का बहुत ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, क्योंकि जो एनर्जी आपने रिसीव करी है वो बहुत डिवाइन है। आपका पूरा घर, आपके पूरा जो जहां तक भी आपकी सोच या आपकी कल्पना जाती है अपनों को लेकर, वहां तक उनको डिविनिटी मिलेगी, महसूस होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे, आपके पति, आपका साथी, आपके माता पिता, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, उन सब तक ये कृपा जाए। एक काम कर लीजिएगा, आज रात को सोने से पहले, और क्योंकि हमने विराट रूप के दर्शन किए तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें होती है। आप एक अगरबत्ती या धूप दीप अगर जला पाए तो, जैसे अनु जी नहीं जला पा रही है, तो उनके लिए सबसे अच्छी तरीका ये है कि एक ऐसी कटोरी ले लीजिएगा। देखिए, ऐसी कटोरी ले लीजिएगा, उसमें जल डालिएगा, पानी डालिएगा। उसके ऊपर आपको ये हाथ है ना, उसको ऐसे कवर करना है और प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, इसमें जो एनर्जी है वो दिव्य ऊर्जा की एनर्जी है, और ये मेरे कमरे में रखा हुआ है। तो मेरे कमरे में, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, वो सब इस ऊर्जा से प्रकाश में है। और ये जब पानी होगा इसे फेंकिएगा नहीं, इसे कल जब आप अपने घर में जहाँ पे भी पानी का सोर्स हो आपका, उसमें मिला दीजिएगा। जैसे अब आरओ लगे हों किसी के यहाँ, तो खाना बनाने में, जितनी भी लेडीज है वो अपने घर के खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर इस जल को आप पिला सके डायरेक्ट अपने परिवार वालों को, तो भी पिला दीजिए। दूसरी चीज, इसमें एक फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए। इसमें 438 हर्ट्ज, 438 हर्ट्ज की एनर्जी आ गई है, ऐसा भी बोलिएगा। तो वो एक अपने आप में हीलिंग और डिवाइन एनर्जी होती है। कुछ देर आपको ऐसे रखना है, जब आपको यहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट लगे ना, तो हटा लीजिएगा। ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको डिविनिटी भी देगा, यानी कि जो छूट गया है आपसे वो भी मिलेगा। एक कटोरी में पानी रखना है, पानी को आपको बोलना है कि इसमें दिव्य ऊर्जा समा गई है। दिव्य ऊर्जा 438 हर्ट्ज की है, या 438 फ्रीक्वेंसी की है ना, इतना बोल पाएंगे ना। 438 फ्रीक्वेंसी की है, 438 फ्रीक्वेंसी की है, जो इसमें समा गई है। तो जब ये आप कल अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को देंगे, जैसे हम चरणामृत लेते हैं ना, एक बूंद भी पाया या उन पे छिड़क दिया, तो वो पूरी तरह से एनर्जी में हो जाएंगे। और दूसरा क्या काम करेगा, पानी जो है वो चीजों को याद रखता है, उसे ये पता है कि यहाँ दिव्य ऊर्जा है। जहाँ दिव्य ऊर्जा होती है वहां पे कोई भी ब्लैक चीज नहीं होती। तो आपके घर में नेगेटिविटी आज तो नहीं होने वाली। मैम, ये धूप जलाने के बाद करना है? अगर धूप जलाऊंगा तो फिर ये नहीं ना करना है? दोनों कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप धूप जलाते हैं, पूरी रात तो धूप नहीं जलेगा, लेकिन पानी तो हमेशा रहेगा। मैम, कपूर भी जला सकते हैं? कपूर हो गया जैसे? कपूर जला सकते हैं, लेकिन पानी रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आप कल छिड़केंगे, जैसे नहीं हम छिड़कते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं तो पूरे घर में पानी छिड़क देते हैं कि ये अमृतमय हो जाए, तो आपका पूरा घर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्चुअली। ये कोई खाने की चीज में या उसमें मिक्स करके दे सकते हैं? दे दीजिएगा आप, मिक्स करके दे दीजिएगा। और पूरी ईमानदारी से इसमें आपको ह्यूमन थॉट लगाना है। आपको ये सोचना है कि ये सच में डिवाइन एनर्जी का पानी है, डिवाइन वाटर है। जो लोग भी रेकी करते हैं, जो लोग भी एनर्जी में काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो इस तरह से कैसे काम करता है। स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस के थ्रू काम करता है। तो जब भी आप पानी पीते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि अमृत है। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी बीमारी होगी और जैसे आप वो अमृत समझ के पानी पिएंगे, जल
पानी। यकीन मानिए उसी समय आपकी बीमारी 50% तक खत्म हो जाती है। वाटर रेमेडी बता रही हूँ, जितने लोग बच गए उन्हीं को मिला है, बाकी लोग तो चले गए। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप ही डाल दूंगी ताकि सब कर सकें। कई लोग सो भी गए होंगे, तो मैं जो लोग आज जुड़े थे उनके नाम देख के उनको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, टीम को पूरी प्रोटेक्शन वगैरह करना पड़ेगा उनका। लेकिन जो लोग जग रहे हैं उनको बता रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे कि नेहा मैम वो स्वरूप देख पाई, मैं स्वरूप नहीं देख पाया था, मतलब देखने का कोशिश कर रहा था बट वो दिख नहीं पा रहा था। बहुत मतलब लाइट वगैरह आ रहा था, मतलब जैसे सन को देखता हूँ वैसे मैं देख नहीं पाता हूँ, उस टाइप का फील हो रहा था। आपको ना थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं हुआ है, मैं निगाह, थर्ड आई एक्टिवेशन होगा तो आप देख पाओगे। दिव्य दृष्टि और येलोइश और जैसे सब ब्लू कलर ग्रे कलर बोल रहा था तो मुझे पूरा येलो येलो दिख रहा था मैम। डिजायर्स, दिस इज योर डिजायर्स। हमारी ख्वाहिशें है ना, हम इंसान है। आप यंग हो तो आपकी तो ख्वाहिशें और होंगी, जितना छोटी उम्र के लोग होते हैं उनकी ज्यादा होती है। बुढ़ापे में लोग बोलते हैं भाई हमें यही खाना है, हमें यही पहनना है। तो अभी तो आप बहुत यंग हो, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।